अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC वाइस का जवाब। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो नई लगेगी आप लोगों को, क्योंकि केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की थ्योरी के लेक्चर वीडियो है। इसमें केमिस्ट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर गैस। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसियस स्टेट है। कुछ चीज़ें आपको पुरानी पता होंगी, कुछ तफसील होगी, वो देखते रहेगा साथ साथ लेक्चर। ये टॉपिक क्या है पहले ये समझिए, थोड़ा इसका प्रीव्यू। उस टॉपिक के लिहाज से फिर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा तो आपको लेक्चर लेने में अच्छा लगेगा, बोरियत नहीं होगी। ये टॉपिक सेक्शन सी में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन का है, ये पहले तवज्जो कर लें। दूसरा ये है कि चैप्टर का नाम है गैसेस स्टेट। तो गैस की जो फॉर्म होती है उसके अंदर दो तरह की गैसेस होती है, एक रियल गैसेस होती है और एक आइडियल गैस होती है। तो ये टॉपिक बेसिकली ये है कि हमें रियल गैस की डेविएशन को स्टडी करना है। यानी जो रियल गैसेस हैं, हकीकत पर मबनी जो दुनिया में गैसेस हैं, उससे किस तरह डेविएशन होती है आइडियलिटी से, उसकी रीज़न और उसकी डेविएशन की वजूहात, ये टॉपिक वो है। ज़्यादातर तो इसमें थ्योरी है, मैथ्स कम आएगी, तो थ्योरेटिकल टॉपिक के लिहाज से इसको गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल और रियल गैस में फ़र्क क्या है। तो ये स्लाइड दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, रियल गैस जैसे नाम से जाहिर है, रियल गैसेस वो होती हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा बचपन से कि ऑक्सीजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, अमोनिया एक गैस है, मीथेन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। ये सारी गैसेस हैं, ये आमतौर पर रियल गैसेस कहलाती हैं। आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस वो है जो अपना बिहेवियर आइडियल रखे। आइडियल बिहेवियर क्या रखे? मतलब जो गैस लॉस को हर कंडीशन पर फुलफिल करें, सेटिस्फाई करें। अब गैस लॉस क्या है? मशहूर ज़माने में गैस लॉ होता था, आपको अगर याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन उसको कहते हैं PV = nRT। PV = nRT, अभी वो नजर दिया आपको। वो इक्वेशन हर वक्त सेटिस्फाई करे, वो होती है आइडियल गैस। अब जो रियल गैस है वो आइडियल नहीं है, लेकिन आइडियलिटी से वो डेविएट करती है। डेविएशन क्या होती है? इनहिराफ करना। यानी एक आइडियल का मैं आपके सामने एक लाइन खींच दूँ आइडियलिटी की, इस तरह या इस तरह। यानी मैं पहले इस तरह समझा दूँ आपको कि हमारी ज़िंदगी में जैसे आइडियल होते हैं कि आइडियल कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो या बिल्कुल एरर फ्री हो, ऐसे किसी शख्स को आप आइडियल बना दिए, ये हो गया हमारा रेफरेंस। अब मैं उससे कितना दूर हूँ या कितना करीब हूँ उस आइडियलिटी के, मेरा बिहेवियर या मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरी पर्सनैलिटी या मेरे फीचर्स उससे कितने करीब या कितने दूर हैं, ये मेरा डेविएशन है। फर्ज करें कि मेरा अगर आपको हाथ नजर आ रहा है तो दूसरा हाथ मैं इतना दूर रखूँ, यानी मेरी बहुत ज़्यादा डेविएशन या आइडियलिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जबकि इसके बरस थोड़ा सा अगर फ़र्क हो तो मैं आइडियल को अप्रोच करने की, अचीव करने की कोशिश में और बहुत करीब हूँ, काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। तो गैसेस में भी इसी तरह है कि जो गैस आइडियलिटी के करीब रहेगी, हम कहेंगे कि उसका आइडियल बिहेवियर थोड़ा सा डेविएट हो, लेकिन जो ज़्यादा दूर रहेगी हम कहेंगे उसका आइडियल बिहेवियर बहुत बड़ा डेविएशन रखता है, यानी वो बिल्कुल ही आइडियल गैस नहीं है, बिल्कुल ही नॉन आइडियल गैस है, यानी कोई रियल गैस है। और उसकी बात तो इम्तिहानी लिहाज से पढ़ते हैं, रिव्यू बांधी आपके लिए। तो डेफिनेशन लिखी गया, गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये है PV = nRT। नोट कर लेते एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें, चाहे प्रेशर बढ़ा दें या कम कर दें, इर्रिस्पेक्टिव उस आइडियल बिहेवियर पे फर्क ना हो, तब हम कहेंगे कि ये आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। अब ये रेफरेंस गैस बनेगी ताकि इसकी बुनियाद पर रियल गैसेस का बिहेवियर हम स्टडी कर। अब आगे हमें रियल वर्ल्ड नो आइडियल गैस एग्जिस्ट। अब आप लोग सोचेंगे जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पढ़े क्यों? आइडियलिटी को हम रेफरेंस के बनाते हैं ताकि हम बाकी गैसेस की स्टडी उसके करीब करीब कर सकें। यानी मैं आइडियल बन नहीं सकता, लेकिन आइडियल को क्यों फोकस करूँगा? ताकि मैं बेहतर से बेहतर हो जाऊँ।
तो बिल्कुल वही काम है गैस का कि आइडियल गैस जब एग्जिस्ट नहीं करती तो स्टडी क्यों करें? एक नया में सवाल आ रहा है स्टडी के, इसलिए करें ताकि वो रियल गैस आइडियलिटी में कितनी करीब या कितनी परसेंट है आइडियल, इस चीज़ की जजमेंट या इसका तयन किया जा सके। अगर उसके हाल में ही छोड़ देंगे तो रियल बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाएगी और आइडियल बिल्कुल अलग हो जाएगा, और कभी भी हम रियल को आइडियल के करीब लाने की कोशिश भी नहीं करेंगे जिंदगी में, चाहे वो पर्सनैलिटी में हो, चाहे वो किसी गैस की स्टडी में, साइंस में हो। अच्छा, इस चीज़ को वादा करने के लिए मैंने आपके सामने एक डिफरेंस भी लगाया हुआ है। डिफरेंस देखिए, क्योंकि ये भी एक सवाल है, शॉर्ट में आ सकता है कि रियल और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। आइडियल गैस को अभी दिखा दिया कि जो हर कंडीशन पे फुलफिल करे गैस लॉस को, लेकिन जो रियल गैस होगी यानी नॉन आइडियल गैस, अंडर रिड्यूस प्रेशर, सही से इसको नोट कीजिएगा, एंड हाई टेम्परेचर, यानी इसकी आइडियलिटी लिमिटेड है कि अगर प्रेशर को हम कम रखेंगे रिड्यूस, और अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा रखेंगे हाई, तो वो गैस लॉ को ओबे करेगी। वरना अगर हम इस तरह से एट ऑल टेम्परेचर या प्रेशर इसको देखेंगे तो ये डिसओबे करेगी। पर समझ में आया? यानी अगर मैं एक आइडियल गैस हूँ तो इस कमरे में अगर ज़्यादा टेम्परेचर है चाहे कम, ज़्यादा प्रेशर है चाहे कम, मैं पीवी एनआरटी गैस लॉस को ओबे करता रहूँगा। लेकिन मैं अगर एक रियल गैस हूँ और आप चाह रहे हैं कि मैं रियल गैस होने के बावजूद आइडियल बिहेवियर दिखाऊँ, तो इसके लिए मुझे आपको लिमिटेड कन्फाइन करना पड़ेगा, और तो ये है प्रेशर कम रखें और टेम्परेचर हाई रखें। अभी इसकी वजह आएगी एक्सप्लेनेशन में कि ऐसा करने से क्या ऐसा होगा कि ये आइडियलिटी के करीब हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये वैन डर वाल फोर्सेस कहलाती है, जो अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं तो इनके दरमियान जो एग्जिस्ट कर रही है ये वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर दूर होंगी या करीब होंगी तो ये अफेक्ट करेगी ये फोर्स आम जिंदगी समय। जैसे कोई मैग्नेट है और उसके करीब दूसरा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो ज़्यादा असर कर रहा होगा, दूर है तो कम कर रहा होगा। तो ये वैन डर वाल फोर्सेस इसी तरह की अनदेखी वजह है जो मॉलिक्यूल बिटवीन मॉलिक्यूल होती हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये एग्जिस्ट करती हैं रियल में, लेकिन आइडियल में नो सच फोर्सेस एग्जिस्ट। आइडियल है जैसे उनके मॉलिक्यूल में ये बिहेवियर या ये अट्रैक्शन रिपल्शन की कहानी है। अच्छा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट बहुत होते हैं। जैसे आप दूसरे पॉइंट में लिखा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। अगर मॉलिक्यूल का साइज अगर आप समझेंगे तो साइज इसका रीजनेबल होता है रियल गैस का। जैसे मॉलिक्यूल तो है पॉइंट मासेस छोटे होते हैं, नजर ही नहीं आएंगे माइक्रोस्कोप के बगैर, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन नॉट नेग्लिजिबल, यानी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते स्टडी में। जबकि इसके बरक्स आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो नेग्लिजिबली इनफाइनाइटली स्मॉल या नियरली जीरो हैं। पॉइंट मासेस तो है लेकिन इतने प्रिसाइज पॉइंट मासेस कि उनकी स्टडी और बारीक बीनी से करेंगे तो होगी, वरना नहीं। तो ये डिफरेंस के पॉइंट है, लेकिन इसमें जो पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से आगे एक्सप्लेनेशन जाएगी वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को बहुत सही से नोट कीजिएगा। अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओनली रियल गैस ओबेज गैस लॉस, यानी नियर टू आइडियलिटी। अगर आइडियल बिहेवियर हम चाहते हैं रियल गैस का तो हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। इसी तरह अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा कर दूंगा इस कंडीशन को तो वो नॉन आइडियलिटी की तरफ ज्यादा चली जाएगी गैस। ग्राफिकल एक्सप्लेन, अब यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन सी का हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो थोड़ा तफसीली लेक्चर है, तो रहेगी आपकी तब होगा ये काम। ये सेक्शन बी में सवाल है डिफरेंस का, इसलिए बताया ताकि आपको बेस समझ में इस टॉपिक की।
मतलब सवाल जो सेक्शन सी का है वो याद होगा ये मुझे व्हाट इज आइडियल गैस और उसके साथ ये एक्सप्लेनेशन जोड़ेगा कि डिस्कस द डेविएशन या नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस कि रियल गैसेस क्यों डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्राफ और उसकी एक्सप्लेनेशन, तो ये टॉपिक खत्म फिर होगा। अच्छा ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्ड है, इसके बाद एक ग्राफ को देखेंगे। अब अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है बिहेवियर के एटीट्यूड ऑफ रियल गैस, द जनरल गैस इक्वेशन अमेंडेड। अब वांडर वाल जो शख्स है ना जिसने वांडर वाल फोर्सेस जो हमने पढ़ा था, इसने वांडर वाल इक्वेशन एक दी हुई है, वो अलग टॉपिक है, वांडर वाल इक्वेशन कहलाती है। तो ये वांडर वाल जो था उसने जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन की थी, यानी ऑल्टरेशन की थी, और वो ऑल्टरेशन इस मकसद से की थी ताकि वो ग्राफिकली उस बिहेवियर को बयान कर सके। अच्छा देखिए अभी आपको याद होगा हमने इक्वेशन क्या बताई थी आपको, PV = nRT। अब इसमें देखिए ये अमेंडमेंट है Z। अब ये Z जो है ये अमेंडमेंट फैक्टर है, यानी एक फैक्टर जो गैस को कंप्रेस करने में इस्तेमाल होता है। ये गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा लें तो कंप्रेस हो जाएगी, गैस के ऊपर प्रेशर कम कर दें तो एक्सपेंड हो जाएगी। तो आपको पता होगा माशाल्लाह कि गैस compresses on increasing pressure and expands on decreasing pressure। आप जिंदगी से सोचें इसी जगह पे गैस को प्रेशर दबाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ तो सुपड़ के कम जगह में आ जाएगी, ढीला कर दूँ रिलीज कर दूँ तो खुल के बड़ी जगह में फैल के आ जाएगी। तो ये Z उसने एक इजाफी फैक्टर दिया, तो अभी जो ग्राफ देखेंगे उसमें Z नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि अगर तो Z 1 है, देखिए मैं समझिएगा, अगर ये Z1 है तो 1 into anything is that thing, तो PV = nRT हो जाएगा, यानी आइडियल गैस आ गई है एक्चुअल वाली, क्योंकि Z को अगर 1 रख दो तो 1 लिखा नहीं जाता, PV = nRT। ये पता चला इससे कि Z जो 1 होगा वो सिर्फ आइडियल गैस का होगा। अब जितनी भी दुनिया की रियल गैसेस हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, XYZ, जितनी भी आप सोचें, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सब, उन सब का जो Z फैक्टर होगा वो देखिए अलग अलग, Z लेस देन और Z ग्रेटर यानी 1 ना, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो, डेविएशन हो। इसको यूँ समझे कि अगर मैं लिखूँ एक दिन की आपके सामने -5 फिर -4 -3 -2 -1 और फिर 0 से होकर 1 पे आता है। ये 1 जो आ गया ना उसके पीछे माइनस में रहेगा तो फिर आगे प्लस में रहेगा, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है तो वो रियल होगी गैस। उसका ग्राफ जो बनेगा वो उस आइडियल लाइन से आगे पीछे बढ़ेगा। अगर ये लाइन बना दूँ 1 यूँ समझे तो या तो वो ग्राफ माइनस से होता हुआ यूँ चला जाए या ऊपर से ऊपर यूँ चला जाए। क्या होगा इस ग्राफ में, जब ये आगे आएगा अभी आप बनाइएगा नहीं ग्राफ, अभी मैं इस 1 को समझा कि ये लाइन आइडियल है, 1 की लाइन आइडियल है। अब इससे आगे पीछे जो आपको कर्व नजर आ रहा है ये डेविएशन है। अब ये डेविएशन रियल गैस की है, 1 आइडियल गैस। अब इससे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि आइडियल गैस जो हमने इमेजिनरी तौर पे या अजम्पशन के तौर पे की, किस तरह रियल वर्ल्ड की गैसेस उससे आगे पीछे अपना बिहेव करती हैं। और इस Z फैक्टर की वजह से, क्योंकि इस Z फैक्टर में 1 से बड़ा होना छोटा होना, उसको PV = nRT आगे पीछे कर देगा। ये 2 है तो बताया तो मैथ्स में तो 2 nRT हो जाएगा, यानी nRT नहीं रहा। इसे -3 लिखूँ तो -3 है, nRT हो गया, nRT नहीं रहा। तो ये जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वांडर वाल ने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से ये फिर ग्राफ में डेविएशन और एक्सप्लेनेशन होगी इस टॉपिक की कंप्लीट। उसमें कम से कम उतना आप लोग लिख लें अगर नोट कर रहे हैं लेक्चर के तौर पे इसको, कि ये बॉक्स और ये वाली लाइन, ये कम से कम, और ये 2 लाइन, ये 2 चीजें जरूरी है। ये
PV to nRT पे Z एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया वैन डर वाल ने in order to explain the behavior of real gas in the sense of deviation from ideal behavior. किस तरह रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर में फर्क है, दोनों गैस को हम एक ही नाम नहीं दे सकते। अब इसका ग्राफ देखें, जो ड्रॉ करना होगा ध्यान में, क्योंकि 2 मार्क्स का ग्राफ बनेगा, वो आप देखिए आप लोग। अच्छा 2 ग्राफ है, 1 बाय 1 देखिएगा। ये पहला ग्राफ, इसमें देखें आगे नहीं Z PV अपॉन nRT नजर आ रहा है। मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने की लंबी है। ये नजर आया आपको 1.0 की लाइन, ये हो गया आइडियल। क्या बताया ना, अगर ये 1 हो जाए तो PV nRT हो जाएगा। तो ये देखिए आइडियल गैस की लाइन है, समझ आ गया था। अब तसव्वुर करें कि हमारे पास और गैसेस है दुनिया की, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी आप लिख सकते हैं अगर आपका नॉलेज हो। तो ये आप यही, अब ये देखें हुआ क्या, ये देखें आप, ये डेविएशन, ये इस लाइन के आगे पीछे, देखिए इस लाइन के आगे पीछे। अभी जो बोला आगे पीछे, ये था वो Z ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 1, क्योंकि अगर आगे तो Z 1 से बड़ा, 1.5 2 2.5 3, और इस लाइन से पीछे ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, तो देखिए 1 से पीछे यानी कि 1 से छोटा। अब हुआ क्या इस पर, लिखा हुआ है डेविएशन एट लो टेम्परेचर। यानी अगर हम किसी गैस का, रियल गैस का टेम्परेचर कम कर दें तो सोचे क्या होगा, पहले हाँ देखे बगैर यहाँ सोचे क्या होगा। गैस लो टेम्परेचर पे कंप्रेस होके नजदीक नजदीक उसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसमें कॉमन सेंस से जवाब दिया आपको कि अगर मैं गैस के ऊपर टेम्परेचर कम कर दूं, यानी उसको ठंडा कर दूं, कूल डाउन कर दूं, तो मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर एंड क्लोजर। ये चार्ल्स लॉ भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा पढ़िएगा चार्ल्स लॉ, कि गैस कंप्रेस ऑन कूलिंग, कूलिंग करने से गैस के मॉलिक्यूल करीब आ गए। अब करीब आ गए तो क्या होगा, थोड़ा लेक्चर याद चल रहा है मेरे साथ, उसमें वो वैन डर वाल फोर्सेस इफेक्टिव हो गई, यानी हर गैस का मॉलिक्यूल अब इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर पा रहा। करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन रिपल्शन का मसला आ जाएगा, करीब करीब है तो या अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। दे नो लॉन्गर रिमेन आइडियल, क्योंकि आइडियलिटी के लिए दूर दूर रहती है, अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं आता। इसी तरह सोचेंगे प्रेशर बढ़ा दे, डिफरेंस में आया था ना, प्रेशर बढ़ा दो किसी गैस पे तो भी वो कंप्रेस हो जाएगी। मैं रट नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई रट रहा है तो यूँ रटे कि गैस को अगर आपके मॉलिक्यूल को करीब लाना है तो 2 तरीके हैं, या तो प्रेशर को बढ़ा दे, इंक्रीज प्रेशर, हाई प्रेशर, या टेम्परेचर को और या टेम्परेचर को कम करा दे, लो टेम्परेचर। तो सर क्या हुआ, ये अगर मैं टेम्परेचर किसी गैस का कम करता हूँ तो वो कंप्रेस हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं उसके इस तरह। देखा, टेम्परेचर कम कर दिया यानी गैस को ठंडा कर दिया, या प्रेशर को बढ़ा दूं तो कंप्रेस हो जाती है। सोचे कैसे, गैस के ऊपर प्रेशर आपने बढ़ा दिया, यानी कोई चीज उसके ऊपर दबा दी, पिस्टन के साथ कोई पिस्टन में लगी हुई गैस का सिलेंडर है तो दबा दिया, तो बताएं क्या होगा, गैस विल बी कंप्रेस। कौन बात क्या हुई कि या टेम्परेचर कम करना या प्रेशर बढ़ाना, दोनों से एक ही मामला हो जाएगा कि गैस कंप्रेस हो जाएगी, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और उनकी जो दरमियान
फोर्सेस हैं वो इफेक्टिव होने लग जाएंगी, यानी वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की तरफ आ जाएंगी। और याद रहा आइडियल गैस में यही नहीं होता है, देयर इज नो सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो गई। अब देखिए ग्राफ की डेविएशन एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर कम रखूंगा तो देखिए गैस डेविएट कर जाएगी बिहेवियर से। लेकिन अब इसमें एक चीज बता दूं तब ग्राफ में आगे बढ़िएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे टेढ़ी तिरछी लाइनें बना दो नंबर मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है ये। कभी आपने जिंदगी में हीलियम का नाम सुना है? नहीं सुना है तो आज सुने। हीलियम एक नोबल गैस है, पीरियोडिक टेबल में राइट में मौजूद है बिल्कुल, इसको इनर्ट गैस जीरो ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोजन का कभी नाम सुना था? हाइड्रोजन दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सादा गैस है, हल्की तरीन, लाइटेस्ट, H2। अब जरा गौर से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। ये सिर्फ टेढ़ी तिरछी लाइनों की गेम नहीं थी। दिमागी लोग मेरा लेक्चर ले रहे हैं वैसे, तब मुझे लेक्चर देने में भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखें हीलियम का डेविएशन सबसे कम है, देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आइडियल लाइन मेरा अंगूठा और डेविएशन मेरी ऊपर वाली लाइन उंगली, सही। अब जरा देखिए ऊपर वाले इससे आगे हाइड्रोजन। अब इतना बड़ा मेरा हाथ खोल लिया है लेकिन समझ में आ रहा है क्या सीखा। जैसे जैसे गैस भारी होती चली जाएगी, हैवियर होती चली जाएगी, उसकी आइडियलिटी कम से कम और नॉन आइडियलिटी बढ़ती यानी रियलिटी बढ़ती चली जाएगी। घर जाके चेक कर लीजिएगा, घर में आप लेक्चर ले रहे हैं तो देख लीजिएगा। हीलियम का मोलर मास, एटॉमिक मास सबसे कम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 14-14-28, ऑक्सीजन का 16-16-32, कार्बन डाइऑक्साइड का 32 + 12 44। क्या पता चला? अगर आप अपनी पसंद से अब इसमें कोई गैस लेंगे तो सही जगह पे फिट कीजिएगा। देखिए जो सबसे आइडियलिटी के करीब है वो सबसे हल्की है, लाइटेस्ट है, और जो डेविएशन में सबसे दूर है वो सबसे भारी है। और देखिए वो झटके भी खा रही है, ये देखिए यूं होती भी गई, लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन वेरी करती भी जाएगी। तो देखिए ये नजर आ रही है, दोनों किसका ग्राफ बना है? ये इसका बना है, हैवियस वाले दोनों का। ये मिट्टी का निशान नहीं है, ये एक नंबर का निशान है कि एक नंबर लेना है तो बारीकी चीज ग्राफ। मुझे कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें बनाने का तरीका होगा कि पहले आप एक तस्वीर में लाइन 1 पे बना दें, फिर इस तरह 1-2 यूं कर्व बना दें, 3-2 लाइन सीधी बना दें, और लो टेम्परेचर की उसमें वजाहत लिख दें। लेवलिंग किस तरह करते हैं? 1 के नीचे एक पॉइंट ले लें, 1-2 ऊपर ले लें, और एक्स एक्सिस पे प्रेशर दिया हुआ, ध्यान में टेम्परेचर नहीं, प्रेशर लेंगे तो यहाँ पे प्रेशर की लाइन चलेगी। तो प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर कम ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इसी के बरस एक और ग्राफ भी दिखेगा आपको, वो ज़रा देखें। 2 ग्राफ हैं, ये 2 डेविएशन की बजाय, इसलिए 2 ग्राफ है कि डेविएशन की 2 वजूहात हैं। ये आगे भी दूसरा ग्राफ देखने में लग रहा होगा कि तो एक जैसा है, देखने में लग रहा होगा कि एक जैसा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ हाई टेम्परेचर, और नजर आया ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर दो अलग चीज हो गई। अब यहाँ पे देखें 1 ऐसे ही है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसी है। तो एक में आपको लिखना पड़ेगा लो टेम्परेचर और एक में लिखना पड़ेगा हाई प्रेशर। अगर यहाँ पे दोनों में एक जैसा लिखा हुआ है तो एक में करेक्शन करनी है, तो एक लो टेम्परेचर का ग्राफ है और एक हाई प्रेशर का ग्राफ है। लेकिन यहाँ कॉमन बात है कि डेविएशन कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? जो सबसे हल्की गैस है उसकी डेविएशन सबसे कम हो रही है आइडियल से, और जो सबसे भारी गैस है उसकी सबसे ज़्यादा हो रही है। ये एक ही जैसे ग्राफ 2 दफ़ा क्यों बनाने पड़ गए? एक में आपको टेम्परेचर दिखाना पड़ेगा और एक में प्रेशर, 2 अलग रीडिंग, इस वजह से। तो अभी टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक बना लें, लेक्चर भी छोटा हो जाएगा, और नीचे बस एक्स एक्सिस की जगह पे कोड वर्ड लिख लें। एक ग्राफ में, एक डायग्राम में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यू ले लेंगे
और दूसरे में प्रेशर की वैल्यू दे देंगे। 3 in 1 ग्राफ एक में बनाना नहीं है, टाइम बचाने के लिए टेम्परेचर एक जैसी लूप होगी, एक में टेम्परेचर को लो रखना होगा और एक में प्रेशर को हाई रखना होगा। एक्स एक्सिस की रीडिंग आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये रीडिंग जेड की चल रही है, ये 1 से आगे पीछे। एक्स एक्सिस में हमारा प्रेशर या टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो लिखनी है वो ऊपर की तरफ देखते हैं, पिछले पेज में की क्लास, तभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन का है, 8 मार्क्स का, ध्यान रखें। तो उसके पिछला जो पेजेस है उसका आपको जाना पड़ेगा, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन वर्डिंग के साथ लिखी है। ये देखिए, ये रुके आप, ये ए आ गया आपका, रिवीजन भी और एंड भी हो रहा है, टॉपिक की कुछ कसर रह गई है तो चेक कर लीजिएगा। पहले ये पता हो कि डेविएशन कहाँ होती है रियल गैस की, अभी यही बताया था, हाई प्रेशर दबा दें या लो टेम्परेचर ठंडा कर दें। अब किसी की वजाहत पढ़ लें, अगर किसी गैस पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस में पढ़ लें। एट हाई प्रेशर द गैस वॉल्यूम डिक्रीजेस, यही बोला था मैंने, श्रिंक हो जाएगी गैस, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो सुपड़ गई, कम जगह पे उसके मॉलिक्यूल आए, मॉलिक्यूल कम को होगा, यही बताया था। द एम्प्टी स्पेसेस अमंग मॉलिक्यूल आल्सो डिक्रीजेस, जो दूर दूर खुले खुले रहना चाहते हैं गैस के मॉलिक्यूल, वो करीब करीब आ गए जब उनको में प्रेशर ज़्यादा आ गया। समझ में आया तमाशा? अब ये अंडरलाइन का ये बॉटम लाइन है, नतीजा क्या होगा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल डज नॉट रिमेन नेग्लिजिबल, अब नेग्लिजिबल नहीं रहा। नतीजा, अब हम कहेंगे कि ये रियल गैस है, आइडियल नहीं है, बिहेवियर इसका रियल है, नॉन आइडियल है, आइडियल नहीं है। इसको यूं समझते हैं आप लोग कि एक इतना बड़ा बर्तन है और उसमें एक नॉर्मल प्रेशर है, तो देखें यहाँ पे मैं 5 नुक्ते लगा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो ये खाइए, वरना मैं कहीं और देना। अब ये जो 5 नुक्ते लगे, ये 5 मॉलिक्यूल है किसी गैस के। अब इसको यूं समझें कि इस पूरे गैस का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले में ये नुक्ता नेग्लिजिबल है, नहीं समझ में? फर्ज करें भाई ये वॉल्यूम पूरा 100 है, 100, और ये जो नुक्ता है ये 1 है, तो 1 को 100 के मुकाबले में नेग्लिजिबल बोलेंगे आप? हाँ या ना? सही है, ठीक है। अब फर्ज करें इसमें मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, इतने ही बड़े बर्तन पे प्रेशर बढ़ा दिया, क्या होगा, गैस यहाँ पे आ गई और अब 5 नुक्ते यहाँ लगे हैं। अब फर्ज करें कि ये जो रिड्यूस वॉल्यूम है ये 5 है, अब ये 5 है तो 100 था, उसको जो दबा के 5 कर दिया, लेकिन मॉलिक्यूल 5 ही रहे, मॉलिक्यूल को थोड़ी आप मार देंगे, कंप्रेस हो जाएंगे ना। अब 1 को 5 के मुकाबले में नेग्लिजिबल मैं तो नहीं बोल सकता, समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है, बोल रहे हैं ये आपकी मर्जी है भाई, हम तो नहीं बोल रहे हैं। क्या 1 रुपये मेरे पास है, 100 रुपये मेरे पास है, तो 100 के मुकाबले में नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल से नहीं तो 1 और 100 को मॉलिक्यूल को या पैसे से समझा दिया। अब इसी तरह 1 रुपये मेरे पास है, 5 रुपये मेरे पास, बताएं 1 को 5 में नेग्लिजिबल मान के करीब करीब के ये दोनों, ये अगर समझ में आ गया ना तो यही जुमला इंग्लिश में लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, कि जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो हम नहीं कह सकते कि जो गैस का एक्चुअल एक मॉलिक्यूल का साइज है वो एक्चुअल गैस के पूरे टोटल साइज यानी वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। पता चला क्या टॉपिक था ये, कि किस तरह अगर किसी गैस, रियल गैस के ऊपर हम प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर कम कर दें, अभी टेम्परेचर कम वाली भी बिल्कुल सेम लगेगा, वर्डिंग आ रही है, तो वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं रखता, यानी वो वांडर वाल फोर्सेस एक्टिव हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है और गैस आपस में अट्रैक्शन करने लग जाती है, नतीजतन उसको हम आइडियल बिहेवियर से डेविएट होता हुआ कहते हैं। तो ये लिखा आ गया, फर्दरमोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक वांडर वाल फोर्सेस बिकम इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब ने दूर दूर थे, एक दूसरे पर असर ही नहीं कर रहे थे, करीब आ गए एक दूसरे को धक्का मारने लग जाएंगे, एक दूसरे की तरफ ये टकरे मारने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, ऐसा दूर रहते तो इंडिपेंडेंटली कर रहे होते, करीब आ गए अफेक्ट करने लग
सेपरेशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल फ्यूल। अब टाइम बचाने का तरीका बता दूं, जो आगे मैं करूंगा बिल्कुल सेम तकरीबन 90% वर्डिंग होगी, सिर्फ एट वेरी हाई प्रेशर की जगह आ होगा एट वेरी लो टेम्परेचर। जब ग्राफ में भी देखा होगा एक क्वेश्चन में बड़ा टाइम लगा, दूसरा दिन भी फॉरवर्ड कर दिया। तो कहते हैं आगे से पढ़े तो आप भी अपना टाइम और दिमाग बचा सकते हैं। मतलब पेजेस गिनते रहे, कितना बड़ा टॉपिक है, इतने ज़्यादा लंबा सवाल, इस तरह काइंडली साइंस मत पढ़ा करें। पेजेस को वजन करके या लंबाई नाप के या पेजेस गिन के आगे देख लो, इसका टॉपिक डी एंड हो जाएगा आपका। डेविएशन एट वेरी लो टेम्परेचर्स। देख ले तकरीबन कैसी वर्डिंग होगी, एट हाई टेम्परेचर। अब ये देखो गुफ्तगू तक लाने के लिए लगा हुआ मिसप्रिंट नहीं है। हाई टेम्परेचर से हम लो पे आएंगे कि हाई पे ऐसा होता है, लो करते तो क्या होगा। अब देखिए लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाई। एक पोस्टुलेट होता है कि केएमटी का सबले अगर नहीं पता है तो कि जब हम किसी गैस के ऊपर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यदि गैस गर्म हो, ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। कॉमन सेंस की बात है। फर्ज करें कि मैं एक मॉलिक्यूल ठंडा पड़ा हूँ तो मर के इस कमरे में चल रहा हूँ, गर्म हूँ एनर्जेटिक हो, दौड़ भाग कर रहा हूँ। दैट सेम अप्लाइज टू मॉलिक्यूल्स। कि ठंडी गैस के ठंडे मॉलिक्यूल हैं तो सुस्त पड़े होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उनकी स्पीड वेलोसिटी कम होगी। नतीजा कोलिजन कम कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे कम। लेकिन आपने गर्म कर दिया, अंदर मच गई, हड़ाहुड़ी, दौड़ भाग मॉलिक्यूल्स की बढ़ी, कोलिजन रेट बढ़ा। नतीजा आपके सामने आ जाएगा कि क्या हुआ, उनका बिहेवियर रियल हो जाएगा, आइडियल खत्म हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर हाई था तो काइनेटिक एनर्जी हाई थी, वेरी हाई, उनकी स्पीड या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा था, हैविंग नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जैसे ही जब दूर दूर है ना, जैसे ही टेम्परेचर कम करे, हेडी पे आ गए, हाई को हमने रेफरेंस बनाया कि अगर हाई होता है तो आइडियल होता है। लेकिन लो जैसे ही किया, डिक्रीज एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज, लोअर, कूलिंग डाउन, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम, फिर आगे वही लफ्ज, मोर इफेक्टिव और इफेक्टिव। यानी अब इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा। अगर आपको ये भी नहीं लग रहा है तो अंडरलाइन करके इसीलिए कि आप इसको नोट डाउन करें कि इलास्टिक कोलिजन होगा तभी आइडियल गैस होगी। रियल गैस होगी तो आगे पीछे इलास्टिक कोलिजन भी कर सकते। बॉटम लाइन, टेम्परेचर कम करने से गैस के मॉलिक्यूल करीब आ गए, उनके दरमियान वैन डर वाल्स फोर्सेस इफेक्टिव हो गई, इंडिपेंडेंट एक्टिव करना उनका खत्म हो गया और उनका बिहेवियर नॉन आइडियल की तरफ चला गया। ये डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा आपको, नहीं तो ये दोहरा के पॉज कर करके रिवाइज कर लीजिएगा भाई। तो लेक्चर वीडियो में ले रहे हैं, यहाँ पर वीडियो की स्लाइड आप इसको अपने तौर पर रोक कर लिखने पढ़ लें, ग्राफ पर होगा और उसको लिखने पढ़ लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो फीडबैक जरूर दिया करें, कुछ कमेंट में सवाल जवाब भी हमसे कर लिया करें। कमेंट में आप लाइक डिसलाइक ही क्या करें, टीचर बना के हमें सोचे, हम आपको स्टूडेंट बना के तो सवाल जवाब कर लिया करें कि सर फला सब्जेक्ट का फला लेक्चर हमें दे दें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, या फला चीज़ हम समझ के आते हैं, सीखना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नई एक वीडियो में लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।